Just let's welcome to Pastor Joseph Marion to share the word of God, and we welcome you in Arise Shine Bible School, Pastor Joseph. Praise the Lord. Welcome. Yeah. Hey, let's clap for Jesus only. Yeah. सिर्फ यीशु के लिए हम तालियां बजा सकते हैं, Because he deserves all the glory and the praise and honor. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही है जो सारी तारीफ, हम्द और वडियाई के लायक है। It is so easy sometimes to think that, oh, God is using me. I'm special. कई बार हम ये सोचते हैं कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं बड़ा खास हूँ। हम आसानी से ये बात सोच लेते हैं। Oh, I'm successful Bible teacher. और मैं बड़ा एक कामयाब बाइबल का उस्ताद हूँ। I'm doing this by myself, for myself. और मैं ये सब कुछ अपनी ताकत से और अपनी हिकमत से और अपने तगोदो के वसीला से ऐसा कर रहा हूँ। But I'm deceiving myself. लेकिन मैं अपने आप को धोखा दे रहा होता हूँ असल में। A man of God or a खुदा का woman जो of बंदा God है या खुदा की जो बंदी है, is humble. वो हमेशा आजिज होता है, इंकसार होता है। And he gives the glory and the praise to Jesus Christ. और वो हमेशा सारी तारीफ बुजुर्गी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को देता है। When I'm used by God, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, I don't say if I'm used by God. I say when I'm used by God. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर खुदा मुझे यूज करे, मैं ये कहता हूँ कि जब खुदा मुझे यूज करे या इस्तेमाल करे, I know it. तो मुझे पता होता है, I know I'm used by God. तो मुझे पता होता है कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। And I give him the glory for that because he's doing it. और मैं उसके नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में ऐसा कर रहा है। So today I want to talk to you from First Kings. So आज मैं आपके साथ पहली सलातीन में से बात करूंगा। You remember this prophet called Elisha? आप सबको पता होगा अलीशा के बारे में, अलीशा जो नबी था। Elisha was not a volunteer to the call of God. आपको पता है कि अलीशा जो था वो रजामंदी से नहीं आना चाहता था खिदमत में। You know the meaning of a volunteer? क्या आप रजामंदी से या फ्रीली जो खुदा के काम के लिए आना चाहते हैं, इसके मतलब को जानते हैं? You see a need, there's an organization, you see a need, and I'm going to volunteer and I will help, right? जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अदारा है, तो उन्हें किसी बंदे की जरूरत है, तो आप अपने आप को पेश करते हैं कि मैं फ्री में आपके लिए ये काम करूंगा, फ्री में। But Elisha was not like that. लेकिन अलीशा जो था वो ऐसा नहीं था। He was not a volunteer. Pick लेकिन me. वो ये नहीं कह रहा था कि मैं अपने आप को पेश करता हूँ। Me, I want to do it. और वो ये नहीं कह रहा था कि आप मुझे ले लो, मैं ये ऐसा करना चाहता हूँ। No. ऐसी Elisha बात नहीं है। was not a volunteer. He was sensitive to the call of God. वो बड़ा हसास था खुदावंद ने जो उसको बुलाया था अपनी तरफ, तो He was sensitive. वो बहुत हसास था। So today my message is God is not looking for volunteers. तो खुदावंद जो है वो ऐसे लोगों की तलाश में नहीं है जो फ्रीली उसके लिए काम करें। Why? ऐसा क्यों है? Because volunteers mainly looking for some kind of activity. They have free time. Oh, okay, I can volunteer. जो फ्री में काम करने वाले होते हैं उनका ये आई चलाई वाला हिसाब होता है कि ठीक है मैं फ्री हूँ तो मैं जी आपकी खातिर ये कर दूंगा। Just to,
try their boat a little bit, be in the flow a little bit, spend some time on this. Oh, I did it. और ऐसा होता है कि वो बस कश्ती को जो है वो धक्का लगा रहे होते हैं, अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी, तो बस काम वक्त पूरा कर रहे होते हैं वो अपना। But after some time, a volunteer, gets bored and quits. I don't do it anymore. लेकिन जो फ्री में काम करने वाला होता है वो बीच रास्ते में ही आपको छोड़कर चले जाता है और कहता है मैं कहीं और जा रहा हूँ। So if you have your Bibles, open at 1 Kings chapter 19, verse 19. 19वां पहली सलातीन 19वां बाब उसकी 19 आयत। And here we will see an amazing response. और यहाँ पर हम एक अजीम वाकया जो है, आंसर जो है देखते हैं यहाँ पर। There's a tone of, when when Elisha is responding to Elisha, to his spiritual father, this is what Elisha is doing, what he will do. जब अलीशा जो है एलिया को जो उसका रूहानी बाप था उसको जवाब देता है, तो वो यहाँ पर क्या करता है हम देखेंगे। Okay, chapter 19, verse 19. You ready? Let's read. Yeah, I read in Urdu. Okay, I can read in English too. So he departed from there. Where is he now? He's at Mount Horeb. वो इस वक्त एक पहाड़ पर है। What does Mount Horeb stand for? और ये जो पहाड़ है ये इसका क्या मतलब है, ये किसकी अक्कासी करता है? Mount Horeb is a place of living fellowship with God. That's what it stands for. ये पहाड़ जो है ये जिंदा खुदा के साथ रफाकत रखने को शो करता है। So he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat. वो वहां से रवाना होता है एलिया और अलीशा को मिलता है। While he was plowing with 12 pairs of oxen before him, and he was with the 12. और वो जो था अपने 12 जो बैल जो था उनको जोत रहा था और काम कर रहा था। And Elijah passed over him and threw his mantle on him. और वो उसके बराबर जाकर अपनी चादर जो है उसके ऊपर डाल देता है। So this is the picture. So ये एक तस्वीर हमें यहाँ पर नजर आती है। Elijah अलीशा finds Elisha. उसने एलिया जो है वो अलीशा को पाता है या मिलता है। Elisha is working. He's busy. और अलीशा जो था वो काम कर रहा था, वो मसरूफ था। And he throws his shirt, his mantle on him. उसने अपनी जो चादर थी उसके ऊपर जो है वो ओढ़ दी या उसके ऊपर डाल दी। Okay, let's see what we see here. We see 12 pairs of oxen. यहाँ पर हम 12 जोड़ी जो हैं वो बैलों की देखते हैं। 12 pairs times 2, that means 24 oxen. इसका मतलब था कि वो 24 बैल थे। How many of you have 24 oxen, guys? Nobody. Hey, if you would have 24 oxen in Lahore, that would mean you're a wealthy person, right? Because that's a lot of livestock, right? हाँ, अगर आपके पास लाहौर में 24 बैल हैं या 24 भैंसे हैं तो इसका मतलब है आप बहुत अमीर शख्स हैं। These animals, just because he had a field and he had these animals and he's plowing, that is a sign of great prosperity. इसका मतलब है अगर उसके पास 12 जोड़ी बैलों की थी और खेत है उसके पास और वो काम कर रहा था, इसका मतलब है कि वो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, वो ठीक ठाक था। Okay, for Pakistan, this example maybe works. Like, you have a rickshaw business and you have 12 rickshaws, running around all over Lahore. पाकिस्तान के लिए ये मैं बिजनेस कहूंगा कि अगर आपके पास 12 रिक्शे हैं, चिंची रिक्शे, तो आप तो बड़े अमीर समझे जाते हैं वहां पर। Or you have 12 cars, and you rent out your cars to different people. You make money with these cars. या फिर अगर आपके पास 12 कारें हैं तो आप तब भी बड़े अमीर हैं, आप किराए पर अपनी कारें जो हैं वो दे सकते हैं। Okay, you understand, yes? आपको मेरी समझ लग रही है कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ? Elisha is rich.
वो अलीशा जो था वो बहुत अमीर आदमी था, He's busy. लेकिन वो मसरूफ था। He's working on his field. वो अपने खेत में काम कर रहा था। He's working his land. वो अपनी जमीन में काम कर रहा था, अपने खेत में। The Bible says he's pushing, he's working 12 pairs of oxen, 12 वो pairs. लिखा है कि वो 12 जोड़ी जो बैल थे उनको जोत रहा था और उनको हाँक रहा था। How can that be? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? The Bible says he's on the 12th oxen, 12th pair. बाइबल कहती है कि उसके पास 12 जोड़ी जो थे वो बैल थे। Each pair needs a man because the man has to control how the oxen are plowing, how the oxen are working. जो एक जोड़ी है उसमें 2 बैल होते थे और इन दोनों को जोतने के लिए एक बंदे की जरूरत होती थी। That means he had other 11 workers or servants pushing the other 11. इसका मतलब है कि उसके पास 11 लोग और थे जो उसका काम करते थे, उसका हाथ बटाते थे। So a lot of people miss this point, and this is a very important point when we look at the discipleship of Elisha. ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं कि किस तरह से हम अलीशा की जो शागिर्दियत वाली जिंदगी है उसको देखते हैं। He was busy. वो बहुत मसरूफ बंदा था He must had wealth. और उसके पास बड़ी वाफर मिकदार में रुपया पैसा था। And then Elijah throws his mantle on him. और एलिया नबी आता है और वो अपनी चादर उसके ऊपर ओढ़ देता है, अपनी चादर उसके ऊपर ऐसे करके डाल देता है। Like when I was in China, I did this. जब मैं चाइना में था मैंने भी ऐसे किया था। Before I left the church, the second church we planted. जब मैंने दूसरा चर्च जो था वो उसकी इब्तिदा रखी तब मैंने ऐसा किया था। We started with about 20 disciples. We started slow, and the church grew. मैंने 20 लोगों से शुरू किया था, 20 शागिर्दों के साथ, और चर्च आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। It grew to 250 people. और बाद में वो 250 लोगों पर मुश्तमिल हो गया। And the time came that I had to leave and transfer leadership to my leaders. और एक वक्त आया कि मुझे उस जगह से छोड़कर वापस आना पड़ा और मेरी जगह पर कोई और वहां पर लीडर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। So I took this story and I took my mantle off and I mean my shirt off and I put it on my co-workers. और मैंने क्या किया, मैंने अपनी शर्ट जो है वो उतारी, अपनी शर्ट उतारी और जो टीम मेरे साथ, जो लोग मेरे साथ काम करते थे उस जगह पर, मैंने उनके ऊपर वो शर्ट डाल दी। This picture of putting your shirt over someone is a picture of a call to discipleship. ये जो चादर डालनी है या जो शर्ट किसी के ऊपर डाल देनी है, इसका मतलब है कि आप किसी को शागिर्दियत में ले रहे हैं और उसको डिसाइपल बनने की ऑफर कर रहे हैं। This message is this: God is not looking for volunteers, God is looking for disciples. इसका मतलब है कि खुदा जो फ्री में काम करने वाले हैं उनको नहीं ढूंढ रहा, खुदा जो शागिर्द बनने वाले हैं उनको ढूंढ रहा है। Interesting. ये बड़ी जबरदस्त बात है। It was a work of God. ये खुदा का काम है। Elisha didn't initiate this call and Elijah didn't initiate this call. एलिया ने इस काल को जो है वो जल्दी नहीं अपनाया था फौरन से, लेकिन अलीशा ने फौरन से इसको अपना लिया। Elijah is coming down the mountain. एलिया जो है वो पहाड़ से नीचे आ रहा है और उसने Put his आकर उसके mantle ऊपर on it. और उसने आकर अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी है। Look at verse 20. 20वीं आयत को देखिए। He left the oxen and ran after Elijah. सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, Oh, please let me kiss my father and my mother. Let me do this. और कहने लगा, मुझे अपने बाप और माँ को चूम लेने दे, मैं फिर तेरे पीछे हो लूंगा। Let me वो ये कहते, वो कह रहा था मुझे अपने माँ बाप को मिल लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा।
What does Elijah say? लेकिन back. एलिया ने क्या कहा उसको? Go back again, for what have I done to you? वो उसे कहता है कि मैंने तुझसे क्या किया है, जा तू वापस चले जा। This reminds me ये of मुझे याद करवाता है Matthew 8:21. मत्ती की इंजील 28 Chapter 8 verse 21. 8वां बाब 21वीं आयत। मत्ती की इंजील 8वां बाब 21 आयत। Another of the disciples said to the Lord, permit me first to go and bury my father. और एक और शागिर्द ने उससे कहा कि खुदाउन पहले मुझे जाने दे ताकि मैं अपने माँ बाप को जो है दफन कराऊं या मिलाऊं। You know the story, right? आप सबको ये स्टोरी का पता है। This is similar, ये भी इसी तरह से मिलती जुलती स्टोरी है, but it's not the same. लेकिन ये उसी तरह की नहीं है, उसी तरह के कैटेगरी में नहीं आती। Please read, not now, but you can write this down. You can read at home and meditate with this. Luke chapter 9. लूका 9वां बाब verse 57 to 62. 57 to 62 तक। लूका 9 बाब वर्स 57 to 62। 62. आप इसको लिख लीजिए और घर जाकर इस आयत को जरूर पढ़िएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा। You know, you will read that he loved his parents more than the call of Jesus Christ. आप वहां पर पाएंगे कि वो खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता है अपने माँ बाप को। So Elijah says, go back. What do I have to do with you? You don't have to follow me. और एलिया से कहता है वापस चले जा, तू मेरे पीछे क्यों आ गया, मैंने तेरी जरूरत नहीं है, जा वापस। So what does Elisha do? What does he do? Verse 21. और फिर अलीशा जो है वो क्या करता है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा। Go ahead. यहाँ पर उसने क्या किया है? He kills his oxen. उसने अपने जो बैल थे उसको ज़बह कर दिया है। And he burns the tools he works with. और उसी सामान से जिससे वो उनको जोतता था उसको उसने जला दिया। And he gave it to his servants, to the people. You know, I said there had to be many people with him. और उसके साथ ऑफकोर्स उसके साथ जो थे उसके वर्कर थे, उसके जो नौकर चाकर थे, उसने उनको दिया कि वो खाएं। So what is he doing? He gives back his inheritance and he cuts his ties with his past and he becomes a disciple. यहाँ पर क्या होता है कि जब उसने वो खाने को नहीं दिया तो इसका मतलब है कि उसने वो जो सब कुछ उसको मिरास में मिला था बाप दादा की तरफ से, ये जो सारी जायदाद मिली थी, जानवर, वो उसने वापस कर दिया उनको और अपना सारा रिश्ता जो था वो काट लिया और अब वो खिदमत में आ गया। Man, you know what this means? He burned. इसका क्या मतलब है? It's like today you have money in the bank. You go to the bank, take your money out and give it to the poor and burn your bank account, papers, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप अपने सारे पैसे लाकर गरीबों को दे देते हैं और आप जो आपका बैंक अकाउंट है उसके सारे खाते को जला देते हैं। Because these oxen provided for him financial security. उसके ये जो बैल थे ये इस बात की निशानदेही थी कि वो उसके रोजी रोटी जो थे उसका रोजगार चला रहे थे। He had the tools. He was working together with the oxen on the fields. He was making money with it. He was planting crops, उसका जो सारा साजो सामान था जिससे वो फसलें उगाता था और बीजता था वो सारा जाता रहा। But he offered these things as a sacrifice to God. उसने ये सारी चीजें खुदा के हुजूर, खुदा की नजर कुर्बानी कर दी।
he burned his tools. What was he doing? He was burning all his bridges with his past. उसने अपने सब कुछ जो था वो जला दिया था. No turning back. कोई वापसी का रास्ता नहीं है अब उसके And लिए. let me tell you, this is very important when it comes to the call of God. ये बहुत जरूरी है जब खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाता है. This is why we have today a Christianity. You know, a lot of people call themselves Christians, but they have no idea about the cost of discipleship or what it means to be a disciple. बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, लेकिन उन्हें असल में पता ही नहीं है कि मसीही होने की जो कदर है या जो दाम है वो उन्हें चुकाना पड़ेगा, और शागिर्द बनने के लिए उन्हें कुछ दाम देना पड़ेगा. We have Christianity today that is looking for security. आजकल की जो मसीहत है वो अपने आप को बस सेव और महफूज करना चाहते हैं. Wow. Think about Jesus. Did he Yes, have security? यीशु मसीह के बारे में सोचिए, क्या उसने अपने आप को बस महफूज कर लिया था किसी जगह पर? You know who was Jesus's banker? आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो बैंकर था, कौन उसको प्रोवाइड कर रहा था? Judas. ये The bad यहूदा guy. इस्करियोती. But यहूदा Jesus, इस्करियोती. but Jesus knew this. लेकिन यीशु मसीह ये नोटिस कर रहा था. He didn't depend on money. He depended on God. लेकिन वो पैसे पर इन्हिसार नहीं कर रहा था, वो अपने बाप पर इन्हिसार कर रहा था. We want to follow God. हम खुदावंद की पैरवी करना चाहते हैं. You know, important to ask the right questions. तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सही सवाल उससे पूछें. Lord, I'm खुदावंद, available. मैं यहाँ पर हूँ, हाजिर हूँ, मौजूद हूँ. What do you want me to do? खुदावंद, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And in Elisha's case, और it एलिशा की जिंदगी में it was clear that he had to cut the ties with his old life and follow the man of God that God called him to. एलिशा की जिंदगी में हम देखते हैं कि उसने अपना सारा जो पुराना था, पुरानी जिंदगी वो काट दी और फिर उसने कैसे नई जिंदगी शुरू की है खुदा के साथ. When we follow God, जब हम खुदावंद को पैरवी करते हैं, God wants us to surrender. खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने आप को उसके हुजूर में खाली कर दें. God, I'm available to your work. You can do with me whatever you want to do with me. खुदावंद, मैं तेरे हुजूर में आ जाता हूँ, और जो कुछ तू मेरे साथ करना चाहता है, जिस तरह तेरी मर्जी है, तू उस तरह से मुझे इस्तेमाल कर. God wants surrender. खुदावंद ये चाहता है कि आप उसके हुजूर में आ जाएं और अपने आप को खाली कर दें. God doesn't want a volunteer. खुदावंद को जो वेले लगे फिरने वाले लोग हैं, उनकी जरूरत नहीं है. Lord, when I have time, I will serve you. But right now I'm busy. I'm making money. खुदावंद, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਬਸ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਦੇ. Oh Lord, you know, I'm tired now. I cannot do it. I cannot visit that family. खुदावंद मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब लोगों के घरों में विजिट नहीं कर सकता, मैं बहुत थक गया हूँ. When it's good for me, I will do it next week or tomorrow. ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, खुदावंद ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ. You know this word tomorrow? आप इस लफ्ज को जानते हैं, यानी कल को? Kal, right, in Pakistan also. Tomorrow, yeah, kal. It's in the culture in Pakistan also. You don't want to deal with something kal, you know, tomorrow. ये right? पाकिस्तान का कल्चर है. बड़े लोग कहते हैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੱਲ, है ना? Kal karange. You know, a poor brother comes to you, please help me. Oh, kal, tomorrow. एक गरीब बंदा आपके पास आता है, कहता है मेरी मदद करो, तो आप उसे कहते हैं कल करेंगे, कल. Oh, paisab, come to my house, pray for my daughter, she's sick. पादरी साहब मेरे घर में आए और मेरी बेटी के लिए दुआ करें, वो बीमार है. Oh, I'm eating dinner. Kal. तो हम उसे कहते हैं हम तो रात का खाना खा रहे हैं, कल दुआ करांगे, कल. You know,
tomorrow is the कल का devil's जो दिन word. है, Today, ये जो today is God's word. आज का जो दिन है वो खुदा का कलाम है, जो कल वाला है, कल की बात है, वो शैतान की है। Bible says, today when you hear his voice, do not harden your hearts. खुदा बाइबल कहती है कि आज के दिन जब उसकी तुम आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त मत करो। Today. आज Elisha, अलीशा जो है you come today. उसे कहता है कि तुमने आज ही आना है। You are not depending on Elijah, but you're depending on God, the God तुम of Elijah. तुम एलिया पर इंसार नहीं कर रहे, तुम उस पर इंसार कर रहे हो जिसने एलिया को मुकर्रर किया है। And when God gives us a call, और जब खुदावंद हमें बुलाता है, बुलाहट देता है, and we surrender to him and we say, Lord, you can do with me as you please. और जब हम ये कहते हैं खुदावंद मैं तेरे ताबिया हो जाता हूं, जैसे तू खुश है वैसे ही कर। Okay, so this is a good subject. How do we recognize our call from God? हम ये एक अच्छी बात है सीखने के लिए कि हम कैसे ये जान सकते हैं कि खुदा ने मुझे बुलाया है, मेरी बुलाहट है, हम कैसे ये जाने। As we pastor churches, many of us pastors have this question from our members. Lord, I mean, Pastor, can you help me? What is the call of God on my life? What can I do? बहुत सारे चर्च के ऐसे मेंबर होते हैं, पादरी साहब के पास आते हैं और वो पूछते हैं खुदावंद पास्टर जी मुझे बताएं कि खुदा ने मुझे चुना है, मेरी बुलाहट है, मैं क्या कर सकता हूँ। How many of you pastors see this question all the time? I mean, it comes. What, कितने पास्टर हैं जो अक्सर इस सवाल का सामना करते हैं। What is the call of God for my life? लोग पूछते हैं कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में क्या मकसद रखा हुआ है। Okay, so this is how we recognize our call. Number one. इस तरह से हम अपनी कॉल को जो है पहचान सकते हैं। नंबर 1, it's a question. What are you prompted to do? आप क्या सुन रहे हैं कि आपको जो कहा गया है कि करो। In the Old Testament, पुराने अहदनामे में we see the prophets saying this phrase, the Lord put a burden on me and I have to do this. पुराने अहदनामे में नबी ये जुमला इस्तेमाल किया करते थे कि खुदावंद का बोझ मुझ पर है या खुदावंद ने मुझे ऐसा करने को कहा है। Now in the New Testament times, as spirit-filled believers, we say the Holy Spirit, I feel a pressure from the Holy Spirit, right? लेकिन नए अहदनामे के जो लोग हैं वो ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि रूह कुदस ने मुझे कहा है या उसने मेरे दिल में ये बोझ दिया है कि मैं ये बात करूं या ये काम करूं। A burden from the Lord? खुदावंद की तरफ से बोझ? Yeah, we can say that. We feel this burden. हम इस बोझ को, जो खिदमत का बोझ है, बुलाहट का बोझ है, उसको महसूस कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। And because we feel this, क्योंकि हम इसको महसूस करते हैं, इस बर्डन को अपनी जिंदगी में, we don't have excuses not to do it. What God तो फिर हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम खुदा के इस काम को नहीं करेंगे। Okay, number 2. दूसरी बात, what do you feel pleasure in doing? आप किस चीज में खुशी समझते हैं कि हम उस काम में आपको खुशी मिलती है जो करने से? कौन सा ऐसा काम है? Okay, here's an example. Moses, मूसा जो था, he is a shepherd. 40 years in the wilderness. He's in the mountain. We know his story, the burning bush, the sheep, the loneliness. 40 साल वो अकेला रहा, वो पहाड़ों में, जंगलों में चरवाहा बनकर 40 साल उसने गुजार दिए। So Moses, the shepherd, becomes the shepherd of God's people. मूसा जो था वो भेड़ों के चरवाहे से अब लोगों का चरवाहा बन गया है, खुदा का चरवाहा। Starting with growing up in the palace, he's in the Pharaoh's palace. जब वो छोटा बच्चा था तो फरोन के महल में उसने परवरिश पाई और बढ़ता गया। Then he's being trained as a leader as a teenager. He gets the skills maybe of the, like training even in fighting and leadership. Yeah. As Pharaoh's daughter.
और फराउन के महल में होने के नाते उसको जो था वो सारी महारतें और वो स्किल और हथियार चलाने और लड़ाई करने की वो सारी जो महारतें थी वो सिखाई गई उसे। All these things prepared him for the Exodus. वो ये सारी चीजें उसे इसलिए सिखाई गई कि वो अपने लोगों को निकाल कर ले जाए। Okay, number 3, तीसरी बात, what do you feel power in doing? आप कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप जज्बे से भर जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये करूंगा। Romans 12:6. रोमियो 12वां बाब उसकी 6वीं आयत। It says, and since we have gifts that differ according to the grace given to us, let each exercise them accordingly. Romans 12:6. 12:6, okay. और चूंकि इस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली हैं, इसलिए जिसको नबूवत मिली वो ईमान के अंदाज के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। There will be a grace that accompanies the call. खुदा का फजल जो है, खुदा का जो फजल है वो हमें इसके साथ मुंसलिक रखता है जो खिदमत हमें दी गई है। For example, preaching. मिसाल के तौर पर पैगाम सुनाना। You can feel the grace of God. You can feel the anointing of God as you preach. आप खुदा के फजल को जब अपनी जिंदगी में लेते हैं तो जब फजल के साथ आप मुनादी करते हैं तो उसका जलाल और उसका अबर और उसकी अनॉइंटिंग आना शुरू हो जाती है। Or in evangelism, as we do outreach, और जब हम मुनादी करने जाते हैं, एवेंजलिज्म करने के लिए जाते हैं दूसरे इलाकों में, we feel the grace of God as we are reaching out to the lost, even sometimes even going to another country to do that. जब हम दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं और खुदावंद का फजल जो है वो हमें उभारता है कि हम ऐसा कर सकें। Often I was told, oh, Pastor Joseph just likes to travel and he goes to all these crazy countries because he likes it. मेरे सुनने में अक्सर आता है कि पास्टर जोसेफ जो है वो बहुत दीवाना है ऐसे मुल्कों में जाने के लिए जहां पर एवेंजलिज्म या मुनादी की जा सके। No. लोग मुझे ऐसा कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। I love people. I have a hunger for reaching people that never heard the gospel. मेरे अंदर बड़ी एक भूख और प्यास है कि मैं उन लोगों तक पहुंच जाऊं जिन तक अभी खुदावंद का कलाम नहीं पहुंचा है। But do you think I love it to leave my family and be without my family and preach the gospel to strangers, some other country? You think that's like natural? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये अकल में मानने वाली बात आती है कि मैं अपनी फैमिली को भूल जाऊं, अपने बीवी और बच्चों को छोड़ दूं और दूसरे लोगों के साथ जाकर कलाम की बातें करूं उनके साथ? You think that's easy? आप क्या ये समझते हैं, क्या ये आसान बात है? It's like sending a Pakistani person to missions to, like, let's say, where should Pakistanis go to missions? To China. ये ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो चाइना में चले जाते हैं। And then you arrive to China and there is no roti. और जब आप चाइना में पहुंचते हैं तो वहां से आपको चपाती नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती वहां से आपको। They only have strange food, strange rice. और वहां पर अजीब अजीब किस्म के खाने हैं, अजीब किस्म के चावल हैं। I know this because I had a friend, actually I had a worker that worked for me from Pakistan. He was always talking about his mama's roti. मुझे याद है मेरा जो एक वर्कर था चाइना में, वो पाकिस्तानी था और वो हमेशा अपनी माँ के हाथ के खाने की तारीफ करता था, रोटी की तारीफ करता था। But the point I'm making that when you walk in God's call, there is a grace, a measure of God's grace that accompanies your call. लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब खुदावन ने आपको बुलाया है तो वो उसका फजल जो है वो भारी है, तो वो आपको लेकर चलेगा। In Pakistan, you guys have worshipers, right? Like singers that worship, right? पाकिस्तान में परस्तार होते हैं, आपको पता है, जो खुदा की परस्तिश करते हैं। Some people think, oh, these singers just sing because they want to show off. कुछ लोग कहते हैं तो बस वखाण वास्ते गीत गूत गाना चाहता है।
But if there is a true worshiper and you talk to these singers and they tell you, as I sing, I feel the grace of God. लेकिन जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि जब मैं गा रहा था तो मैं खुदा की हजूरी को महसूस कर रहा था. Okay, and number 4, चौथी बात, often your gift will receive recognition from others. आपके जो गिफ्ट हैं, जो तोहफा आपको दिया गया है, उनके जरिए से जब लोग आपको देखते हैं तो इसके जरिए से कंफर्मेशन हो जाती है कि खुदावंद की बुलाहट आपके पास है. Good translation, confirmation. People recognize and confirm that this is God's work in you. And you have जब लोग आपके जरिए से वो अजीब काम होते हुए देखते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, कंफर्म कर देते हैं लोग कि वाकई इस पर खुदा की अनॉइंटिंग है. But it's interesting that in the Bible we see these situations, how God calls people. और ये बड़ी जबरदस्त बात है कि खुदावंद किस तरह से बाइबल में लोगों को बुला लेता है. Okay, let's look at Moses. We already talked about आए मूसा के बारे में देखते हैं. Moses. He sees मूसा, the burning bush. ये एक जलती हुई झाड़ी है. He sees that's how God calls him. Take off your shoes. This ground you are standing, it's holy ground. अपनी जूती पीछे उतार दे, जिस जगह पर तू खड़ा है वो एक पाक जमीन है. जलती झाड़ी के सामने खुदावंद उसे ऐसा कहता है. Then we have Saul of Tarsus. और फिर हम साउल को देखते हैं जो तरसीस का रहने वाला था. He's on his way. He wants to persecute Christians. He wants to catch them and put them in prison. वो रास्ते में था ताकि मसीही लोगों को अजियत दे और उनको पकड़े, उनको कत्ल करे और उनको कैद में डाल दे. And Saul of Tarsus is blinded and he has to go. साउल जो था वो अंधा हो जाता है और गिर जाता है. God's call is very different for everybody, is different. खुदा की जो कॉल है हर किसी के लिए अलग-अलग है. My call to China. जब पास्टर जोसेफ की बुलाहट थी चाइना के लिए. We are missionaries in Istanbul. We were missionaries in Istanbul 12 years ago in Turkey. मैं मिशनरी रहा हूँ इस्तांबुल में यानी तुर्की में 12 साल पहले. I flew over to Pakistan, right? और फिर मैंने वहां से पाकिस्तान का प्लान किया, वहां पर आया. Then to Pastor Salim's church, met Pastor Samuel, met Vicky, met Imran, met so many of you. I met you all, Shahzad, all of you. So many of you. और मैं पास्टर विकी, यानी मेरा नाम विकी है, पास्टर इमरान से मिला, पास्टर शहजाद से मिला, पास्टर इरफान से, पास्टर सलीम से, उनके चर्च में गया. ये सारे लोग मुझे वहां पर मिले थे. And I had this call. I was sure that God is calling us to move to Pakistan with the family and do something. और मेरे पास ये कॉल थी कि मैं खानदान के साथ वहां पर मूव हो जाऊं और इन लोगों के साथ मिलकर खिदमत करूं. And I told everybody in my, to our friends, we are moving to Pakistan. God is calling us to go to Pakistan. God is और मैंने सबको बता दिया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, मेरे दोस्तों में कि मैं अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान जा रहा हूं. खुदा ने मुझे वहां के लिए कॉल की है. So I go to the Pakistani embassy, give my passport, my children's passport, my wife's passport. और जब मैं पाकिस्तान एम्बेसी गया, मैंने अपना बीवी का और बच्चों का पासपोर्ट दिया. And the Pakistani ambassador says, "Sir, you okay? You can go. Your children can go, but your wife cannot go to Pakistan." उसने मुझे कहा, आप जा सकते हैं, आपके बच्चे जा सकते हैं, वाइफ नहीं जानी. Like, why? मैंने उससे कहा, क्यों? ये क्या बात हुई? I cannot go without my wife. मैंने उससे कहा, मैं अपनी बीवी के बगैर पाकिस्तान नहीं जाऊंगा. And the Pakistani ambassador says, "Sorry, sir, your wife has the wrong color passport." क्योंकि आपकी जो बीवी है उसके पास किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है, इसलिए वो नहीं जा सकती. Because those days, my wife still was a Uzbek citizen. She has a green color passport. उन दिनों में मेरी वाइफ के पास जो था वो उज़्बेकिस्तान का पासपोर्ट था, क्योंकि वो वहां से थी.
So they said you cannot go. I'm like, wow. और मैं हक्का बक्का रह गया कि क्यों, ऐसा क्यों है? And everybody, I'm telling everybody, I'm going to Pakistan. I'm going to Pakistan for many months. Pray for me. We are moving to Pakistan. Pray for us. और मैंने रोला डाल दिया था, हर पासे मैं बता रहा था, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। What will I tell the people now? तो अब मेरे पास क्या था कि मैं अब लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं था। So I went to Pastor Shibeli and I said, Pastor Shibeli, no Pakistan for me. तो मैं पास्टर शुबैले के पास गया, मैंने पास्टर शुबैले से कहा कि पास्टर शुबैले, मुझे तो पाकिस्तान में जाने नहीं दे रहे। And Pastor Shibeli looks at me and he says, what do you think about China? तो पास्टर शुबैले ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा, अच्छा चाइना के बारे में तुम क्या सोचते हो? I'm like, China? और मैंने कहा चाइना? Jackie Chan. जैकी चैन, Rice. कुंफू, चावल खाने पड़ेंगे मुझे वहां पर, Bamboo houses. और उस अजीब अजीब किस्म के खाने वहां पर, Communist, communist hat, communist uniform, communism, और उनका जो अजीब सा गौन है और उनका जो एक ड्रेस कौमी लिबास है वो पहनना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। I didn't know anything about China. और मुझे इससे पहले चाइना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। So Pastor Shibeli said, I'm praying for you that you would go to China. और पास्टर शुबैले ने मुझे कहा, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि आप चाइना में जाएंगे। I'm like, you crazy. I'm not going to go to China. और मैं तो उल्टी सीधी हरकतें करने लग पड़ा जब मैंने सुना कि मैं चाइना जा रहा हूँ। I'm called to Muslim nations. मुझे जो है कजनों के लिए कॉल की गई है। My pride was speaking. I'm gonna go to Muslim country. मेरा बड़ा पैशन था, मेरे अंदर जो पैशन था वो था कि मुझे कजनों के मुल्कों में जाना है। Pastor Shibeli said, "Don't worry, I pray for you." लेकिन पास्टर शुबैले ने कहा, तू परेशान मत हो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। And you know what happened? और फिर आप जानते हैं कि क्या हुआ? An Uzbek businessman that I shared the gospel with in Uzbekistan many years before, he called me. बड़े अरसा पहले मैंने उज़्बेकिस्तान के एक बिजनेसमैन के साथ खुदा के कलाम को शेयर किया था। And he calls me, he says, "Hello, Joseph." I'm like, "Hello." उसने मुझे कॉल किया और कहा, "हेलो जोसेफ." And he says, "I'm in China. Why don't you come and visit me?" उसने मुझे कहा कि मैं चाइना में हूँ, जब कभी आओ तो मुझे विजिट जरूर करना। I'm like, "Okay, where are you in China?" तो मैंने उससे पूछा, अच्छा तुम चाइना में हो, कहाँ हो चाइना में? I go on the internet and I check airplane ticket prices. और फिर मैंने जल्दी से इंटरनेट पर वहां पर आने जाने की जो टिकट्स हैं वो चेक की। I found a round trip ticket to China from Hungary for $400. It was so cheap. I couldn't believe it. How come it'd be so cheap? और हंगरी से चाइना जाने की जो टिकट थी वो $400 की थी, वापसी की भी डालकर। So I pushed the button and I bought the ticket. और मैंने बटन क्लिक किया और टिकट जो थी वो खरीद ली। And that's how first I visited China by an invitation of an Uzbek Muslim businessman. और इस तरह से मैंने पहला जो विजिट था चाइना का किया, पहला जो मेरा दोस्त था उज़्बेकिस्तान का जो कजन था, जो बिजनेसमैन था, उसके कहने पर। The first person I shared the gospel with in China, she got saved and she married a Christian man. जब मैं चाइना में गया, मैंने सबसे पहले जिसके साथ शेयरिंग की, कलाम की मुनादी की, वो तब्दील हो गई, बदल गई और उसने फिर एक मसीही लड़के से शादी भी की। I met this person through a Muslim businessman, through this Uzbek Muslim businessman. मैं इस बंदी को, इस लेडी को, उस मुसलमान जो बंदा था, बिजनेसमैन जो उज़्बेकिस्तान से था, उसके जरिए से मिला था। And this businessman said to me, "Joseph, I know your passion to share the gospel with people. China is a place where you can share the gospel." उस बंदे ने मुझे कहा, जोसेफ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बड़ा पैशन है, बड़ा जज्बा है कि तुम लोगों के साथ खुदा उनके कलाम की बात करना चाहते हो, और चाइना वो मुल्क है जिसमें तुम ये कर सकते हो।
God can give us his call through an unbeliever. खुदा हमें एक मैसेज दे सकता है, कॉल दे सकता है ऐसे लोगों के जरिए जो ईमानदार नहीं हैं. Or maybe it's better to say like this, God can confirm his call through many sources. और या फिर हम ये कह सकते हैं कि खुदा जो आपकी बुलाहट है दूसरे लोगों के जरिए से या किसी भी वसीला से कंफर्म कर सकता है. You remember Balaam's donkey? आपको बलाम का जो गधा है वो याद है? He's talking. वो बोलना शुरू कर देता है गधा जो है. Right? You know, God can use anything, even a donkey. खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, खोते नु भी खुदा इस्तेमाल कर सकता है. Okay, let's go back to our story. I want to finish. Why Elisha? क्यों अलीशा जो था 7,000 others did not bow the knee to the idols. 7,000 अभी भी जो लोग थे उन्होंने बुत की प्रस्तिश नहीं की थी. He's one of those 7,000. और ये उन 7,000 में से एक बंदा था. Elisha, he's a farmer. अलीशा जो था वो खेती बाड़ी करने वाला बंदा था. He's on the field, he's working, he's a hard worker. वो बड़ा दिलेरी के साथ और चक्को-चौबंद रहकर काम करने वाला बंदा था, मेहनती था. God catches him off guard. Sorry, come again. God catches him at a moment when he's working. You know, he's busy. खुदा ने उस वक्त उसे चुना जब वो बड़ा बिजी था, बड़ा मसरूफ था. And he can say, "Hey, I'm a farmer. I'm just a worker." उसने ये कह सकता था, भाई मैं तो सिर्फ किसान हूँ, मैं क्या करूँगा? God, I'm not qualified. मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ. But God, remember this, God doesn't call the qualified. खुदा कभी भी ऐसे लोगों को कॉल नहीं करता जो उस मेयार के ऊपर आते हों. But God qualifies those he calls. खुदावंद उनको क्वालिफाई कर देता है जिनको वो बुलाता है. वाओ. So that's what happened. Elisha has to give himself to God's call. इसीलिए अलीशा को अपने आप को ताबिया कर देना था खुदा की बुलाहट में. And we will see how God uses him. और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद उसको इस्तेमाल करता है. Okay, we can go back to the story. Verse 20, it says, he left the oxen and ran after Elijah. हम पीछे आ जाएंगे. पहला सलातीन 19 में बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि वो बैलों को छोड़ देता है और उसके पीछे भागता है. Let me kiss my father and my mother and I follow you. फिर वो उन्हें कहता है कि मुझे अपने माँ बाप को चूमने दे और फिर मैं तुझे तेरे पीछे हो लूंगा. Go back again, for what have I done to you? You know, like Elijah is like, Elijah is like, what? You know, you do whatever you want to do, you know? एलिया ने उसे कहा जो तेरी मर्जी है, जो तू करना चाहता है वैसा ही कर. Actually, this is what he said. This is between you, my brother, and between God. This is your business between you and God. असल में मैं ये सोचता हूँ कि उसने ये उसे कहा होगा कि ये तेरी और खुदा के दरमियान बात है, तू जाने और खुदा जाने. There is a decision you have to make because there is a price that has to be paid. फैसला आपने करना है और इसकी एक कीमत है जो अदा करनी होगी. You know the future. जो आने वाला मुस्तकबिल है. Elijah is going to be taken by the chariot of fire. अलीशा एलिया जो है वो आतशीरतों के जरिए से आसमान पर उठाया जाने वाला है. And Elisha will be the prophet with the worst ever king Ahab in all Israel's history. और उसके बाद जो था अलीशा एक ऐसा नबी होने वाला था जो कि अखीब की सारी हिस्ट्री में था, उस जैसा नहीं था. When God calls us, there is a blessing that comes with this call. जब खुदावंद हमें बुलाता है तो उसके साथ वो बरकतों को भी हमारी तरफ भेजना शुरू करता है. But when God calls us, there's always a price that has to be paid. लेकिन जब खुदावंद हमें बुलाता है
तो उसके लिए हमेशा हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। And one of the hardest calls in Christianity is a call of a prophet. कॉल ऑफ प्रॉफिट, मसीहत में जो एक बड़ी कीमती बुलाहट है वो एक नबी होने की है। Because there's a lot of suffering, there's a lot of बहुत persecution, बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियां हैं, अज़र-सानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, there's loneliness तन्हाई है in the call, in the life of a true prophet of God. कि एक खुदा का सच्चा खादम होने में ये सारी मुसीबतें आपको सहनी पड़ेंगी। You know, we live today in an age when prophets are rare. True prophets are very rare. आपको पता है कि हम इस दौर में रह रहे हैं जब जिस दौर में वाकई और हकीकी खादम बहुत कम है। I came back to Hungary from the mission field, and we are stuck here because we have this COVID virus. So we are just living here waiting for the next call of God for our life. जब मैं अपनी मिशन फील्ड से वापस आ गया और मैं हंगरी में फंस के रह गया ये कोविड की वजह से, और वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि कब खुदा मुझे किसी और मुल्क में अब भेजेगा। And I am shocked और मैं बहुत हैरान हो गया इस बात पर that churches don't have prophets. Prophets are not welcome in churches. कि अब ये दौर आ गया है कि खादम जो हैं उनको खुशामदीद नहीं कहा जा रहा चर्चों के अंदर। Look at the Bible. खुदा उनके कलाम की तरफ देखिए। A true prophet was never popular. जो एक सच्चा खादम है वो कभी भी बहुत मशहूर नहीं होता। But the false prophets, oh, they were in favor with the king, with everybody. लेकिन पहले जमाने के जो नबी थे उनकी बात कोई और थी, बादशाहों में मशहूर हैं, सारे एरिया में वो मशहूर हो जाते थे। We look at Jeremiah's life, we look at some of these prophets' lives, and we are like, oh Lord. और जब हम यिर्मयाह की जिंदगी को देखते हैं तो फिर हम कहते हैं ओ मेरे खुदाया। Suffering, persecution, loneliness, मुसीबतें, तन्हाई, परेशानियां, misunderstanding. Oh, God didn't speak to you. गलत समझ लग जाती है उन्हें किसी न किसी बात की। So that's what Elisha is getting ready to do. He's getting ready to face Ahab. और अलीशा जो था वो अब अखीब का सामना करने को था। So in verse 21, Elisha becomes Elijah's servant. और 21वीं आयत में अलीशा जो है वो एलिया का शागिर्द बन जाता है। Next point. अगली God बात, doesn't call us to become stars. खुदावंद कभी भी हमें वो चमकदार स्टार होने के लिए नहीं बुलाता, Popular. मशहूर होने के लिए नहीं बुलाता कि हम बड़े Look, मशहूर हो जाएं। God is blessing me. देखो खुदा ने मैंने बरकत दे दी जे। Look at my church. I have 500 people. मेरे को 500 बंदे आना चर्च हो गया जे। Look at my Bible school network. We have like hundreds of students. मेरे पास बहुत सारे बाइबल स्कूल हो गए हैं, बच्चे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं। We're gonna build the biggest Bible school in the world. हम सबसे बड़ा बाइबल स्कूल जो है वो दुनिया में खड़ा कर देंगे। Everybody will respect us. हर कोई हमारी इज्जत करेगा। No, no, no. नो God नहीं ऐसी बात नहीं है। doesn't look for stars. God looks for servants. खुदा ने आपको मशहूर होने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने आपको खिदमत के लिए बुलाया है। God is not looking for heroes. खुदावंद हीरो के लिए तलाश में नहीं है कोई हीरो न मिल जाए। God is looking for servants. खुदावंद को खिदमतगार लोगों की जरूरत है। And that's exactly what Elisha became. Elisha became a servant of Elijah. और यहाँ पर यही बात आज हम देखते हैं कि क्या हुआ है कि अलीशा जो है वो एलिया का खिदमतगार बन जाता है। A servant. खिदमत करने वाला। Okay. 1 King 19. 1 King chapter 19. पहली सलातीन 19वां बाब। From that chapter इस चैप्टर से लेकर till 2 Kings chapter 2.
दूसरी सलातीन दूसरे बाब तक you will not see the name Elisha in the Bible. आपको अलीशा का नाम नजर नहीं आएगा। 19वें बाब से लेकर दूसरी सलातीन दूसरे बाब तक आपको अलीशा का नाम नजर नहीं आएगा। In 1 Kings 19, he's called and he starts following Elijah, but his name disappears till 2 Kings chapter 2. पहली सलातीन 19वें बाब में उसको बुलाया जाता है और फिर दूसरी सलातीन दूसरे बाब तक उसका कहीं पर कोई नामो निशान नहीं मिलता। He is serving Elijah. वो एलिया की खिदमत कर रहा था। What we don't see, it's 10 years. This is 10 years of history. यहाँ पर जो वक्फा है वक्त का वो तकरीबन 10 साल का वक्फा है। What we don't see, what happens during these 10 years. जो कि हम नहीं देखते और वो नहीं देख सका कि यहाँ पर जो था कि इस वक्फे में क्या हो रहा है। 10 years 10 साल of service. खिदमत गुजारी के 10 साल He's learning. वो सीख रहा था 10 साल। Now let me ask you, what happened? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्या हुआ। Bible example, Saul of Tarsus, he becomes Paul, right? साउल जो तरसीस का था वो पलूस बन गया। 3 years he's in the desert. 3 साल वो सहरा में रहा। David, King David, I mean David before he becomes a king, right? David, दाऊद he has Yeah. to run for his life. He has to hide. He also has preparation time. दाऊद को भी अपनी जिंदगी के लिए भागना पड़ा, अपनी तैयारी के लिए भागना पड़ा, खिदमत के लिए। Even earlier, when he's a boy, he's with the sheep, right? He's watching over the sheep. That's also preparation time for जब आप David. पीछे चले जाते हैं उसकी जिंदगी में तो वो भेड़ बकरियां चराता था, तब भी वो तैयारी कर रहा था। But more extreme, Moses, he had 40 years to prepare. लेकिन सबसे जो ज्यादा वक्त लगा है वो मूसा को लगा है, 40 साल उसे लग गए। God has this system how he prepares his servants. खुदा का एक अपना सिस्टम है, अपना एक तरीकाकार है कि वो किस तरह से अपने लोगों को तैयार करता है। There are tests in this preparation. और कुछ टेस्ट हैं जिनको क्लियर करना पड़ता है। One of those tests is commitment. और एक उनमें से टेस्ट ये है कि आपकी दिल जमी। We live in a society today where people, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं जहां पर लोग, and I'm talking about Christians, और मैं मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ, that know very little about commitment. जो बड़े थोड़े से हैं जो अपनी कमिटमेंट में कायम रहते हैं। Oh, Pastor Patras, I'm coming to your church. पास्टर पतरस मैं आपके चर्च आ रहा हूँ। But don't preach that, because if you preach that, I'm going to go to Pastor Salim's church. अगर आपने कोई ऐसा मैसेज प्रीच कर दिया तो मैं ताड़े चर्च नहीं आना, मैं पादरी सलीम दे चर्च चले जाना है। No commitment. People choose preachers according to their own desire, you know. लोग सुनना पसंद करते हैं कि केड़ा उन्हां दी मर्जी दे मुताबिक कलाम सुनाए उन्हां नु। You know, commitment. ये हमारा कोई अहद नहीं है उसके साथ। When God calls us, जब खुदा हमें बुलाता है then there is this test of commitment. तो ये एक टेस्ट है, और टेस्ट क्या है कि आपकी वो वफादारी चेक करता है। And you know, pastors, आप खुदा या if you see people that are committed to your church, you serve them even more. पास्टर जो हैं अगर देखते हैं कि कुछ लोग उनके चर्च के साथ बड़े वफादार हैं तो फिर खादम जो है उनकी और ज्यादा उनको तवज्जो देना शुरू करेगा। And this is where it's important, and this is where we stop today's lesson, but I want you to read 2 Kings chapter 2. लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप दूसरी सलातीन उसका दूसरा बाब जरूर पढ़िए, और आज हम यहाँ पर इसको खत्म करेंगे। Elisha would not leave Elijah.
अलीशा जो था वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था एलिया को। 10 years, he's serving 10 years. 10 साल उसने उसकी खिदमत की। And Elijah says, okay, you go. और एलिया ने उसे कहा, हूँ जा तू। He says, as surely it's sure that as sure as the Lord lives and as you live, I will not leave you. That was the answer. और अलीशा उसे कहता है कि खुदा की सौगंध, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। We see the fear of God, यहाँ पर हमें खुदावंद का खौफ नजर आता है, and we see the commitment to the call of God. और यहाँ पर उसकी कमिटमेंट नजर आती है जो उसकी बुलाहट के अंदर है। And we see something else, और इसके अलावा भी हम कुछ और देखते हैं, a commitment to the man of God. ऐसी कमिटमेंट जो खुदा के बंदे के साथ उसने की थी। Be a man of God. खुदा का बंदा बनिए। You know, serve with a pure heart. अपने सारे खालिस दिल से उसकी खिदमत करिए। Let the grace of God give you the energy, give you the power to serve. खुदा के फजल को बहने दीजिए ताकि वो आपको ताकत दे, कुव्वत दे कि आप खिदमत कर सकें। You will have these committed believers that will join your vision, join the work, right? तो फिर आपके साथ खालिस और मुखलिस लोग आएंगे जो आपके वीएन के साथ जुड़ जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। So Elisha refuses to leave Elijah. अलीशा जो है वो मना कर देता है कि मैं एलिया को नहीं छोड़ूंगा। Okay, I think our time is over for today. But you know, maybe we'll continue in this topic next time because there is the faith test. There's so much we can learn about the call of God when we look at this story. आज हम यहाँ पर ही खत्म करेंगे और मैं ये समझता हूँ कि इस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ईमान के बारे में और टेस्ट के बारे में। Just let's finish with this. आए इसके साथ हम एहतताम करेंगे। Elijah's call was not a carnal call. अलीशा की जो कॉल थी वो दुनियावी कॉल नहीं थी। What did he या कोई ask? आम। वो क्या कहता है? वो I क्या asked कहता है? for a double portion. वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं दुगना मसा चाहता हूँ। The power and तेरी grace कुदरत का और फजल का दूना मसा मुझे चाहिए। that is in Elijah. जो कुछ एलिया की बरकतें थी मैं उसका डबल चाहता हूँ। Now, let's go home with that. आए अपने खानदानों को, अपने घरों को लौट जाइए इसी मसा के साथ। Let's be disciples. Let's be servants. आए एक खिदमत करने वाला और एक शागिर्द बनने वाला हार्ट अपने अंदर मांग लें। Be happy with what God has given. खुश रहिए जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसमें। You know, we started a new business here in Hungary and I have a lot of pressure. मैंने हंगरी में एक नया बिजनेस शुरू किया है और मेरे ऊपर बड़ा दबाव रहता है। But I realized money is easy to make. मैं ये सोचता हूँ कि पैसा कमाना बड़ा आसान है। It's easy. ये बहुत आसान है। But peace with God is hard. लेकिन खुदावंद के साथ तसल्ली और इत्मीनान बहुत मुश्किल है। And when it comes to money or peace with God, I want the peace of God. जब ये खुदा के साथ तसल्ली और पैसे की बात आती है तो फिर मैं खुदा के इत्मीनान को मांग लेता हूँ अपनी जिंदगी में। So I'm slowing down. तो मैं बड़ा बस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस चीज को कर रहा हूँ। I want to be alone with God. मैं ये चाहता हूँ कि मैं तन्हाई में कुछ वक्त उसके साथ गुजारूं। And I want to say it's such a privilege to share with you the word of God today. I'm very humbled to be with मैं बड़ा आजिज़ी के साथ और बड़ा शर्फ महसूस करता हूँ कि मैंने आज शाम आपके साथ खुदा उनके कलाम की मुनादी की है। May God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। And may God show you clearly his call. खुदावंद बड़ी वाज़िया तौर पर
जो आपके लिए उसकी बुलाहट है आप पर जाहिर करे। May God raise up servants in Pakistan that serve खुदावंद पाकिस्तान में लीडरों को खड़ा कर दे। servants खुदावंद तो अपने खादमों को खड़ा कर दे that serve with a pure heart. जो कि खुदावंद खालिस दिल से तेरी खिदमत करें। Seek ye first the kingdom of God खुदावंद की बादशाही की तलाश करो and his righteousness, his और righteousness, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो and all the things that you need will be given Yeah. unto you. और सारी चीजें जिनकी तुम्हें तलाश है वो तुमको मिल जाएंगी। And I like that और ये आयत मुझे बहुत पसंद है because I need peace. क्योंकि मुझे इत्मीनान चाहिए I need to be alone with God. और मैं खुदा के साथ तन्हाई में कुछ वक्त गुजारना चाहता I हूँ need to speak the truth to myself. ताकि वो जो सच्चाई है वो मेरे साथ बांट सके And we speak to each other the truth now. और फिर मैं और खुदा एक दूसरे से बातें कर सकें। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। Praise the Lord. Thank you. Amazing. What a blessing. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nayab, are you here? Nayab John, if you are here. No, Praise no, the she's Lord. not here. Okay. Praise the Lord. This class Praise is the Lord. going on. Okay. Very Praise wonderful the Lord. message, Pastor Joseph. Praise the Lord. Pastor Hallelujah. Joseph.